हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 पार्ट 1। तो देखो, इसमें कोई नया फार्मूला तो हमें सीखना नहीं है। क्या है ये? एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स इन द प्लेन। प्लेन क्या? जैसा कोई ब्लैक बोर्ड है या कोई सरफेस, कोई भी प्लेन सरफेस हो सकती है, उस पर कंबाइंड फिगर बना रखी होंगी। फार्मूला में जो अब तक सीख चुके हैं वही करना है, उनको कंबाइन करके हमें एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे नंबर 4 में क्या, ये बीच में स्क्वायर लॉन है और ये जो शेडेड पोर्शन है ये दोनों साइड फ्लावर बेड। फ्लावर बेड का मतलब फूलों की क्यारी है। ये इसकी लॉन की जो साइड है, स्क्वायर साइड, वो 56 मीटर दे रखी है। कह रहा है पूरा एरिया फाइंड आउट करो, दिस स्क्वायर एंड दिस। तो स्क्वायर का तो बड़े आराम से हम निकाल लेते हैं। और कहता है ये जो फ्लावर बेड है, इसका जो सर्कुलर बाउंड्री आ रही है, उसका सेंटर कहां पर है? जहां पर ये डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका सेंटर है, ए बी सी डी। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या बना हुआ है यहां से, अगर यहां से लें रेडियस, रेडियस और इस वाले सर्कल की, तो ये एक सेक्टर बन गया, एक सेक्टर ये वाला बन गया, और दो ये हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर, एरिया ऑफ दिस एंड एरिया ऑफ दिस, इजीली एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। करने के लिए हम इसको मान लो P ले लेते हैं और इसको हम Q ले लेते हैं, ताकि हम सेक्टर इजीली डिफाइन कर सकें। ओके, तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं हर क्वेश्चन में बताता हूं। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया का मतलब जो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, इसको O मान लें, OAPB प्लस, और ये जो एंगल होता है भाई, ये 90 डिग्री का होता है, ये चारों एंगल, क्योंकि ये क्या एक तरीके से रोम्बस ही है। रोम्बस के जैसे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, उसी टाइप से स्क्वायर के भी होते हैं। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा? ODQC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। इसमें सारा कुछ आ गया। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, ये भी हमारा 90 डिग्री है, तो दिस इज योर थीटा। और रेडियस क्या निकलेगी इसकी, बताओ? अगर हम ये वैल्यू निकालें, ये क्या होनी चाहिए, इसको मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूं कि अगर ये x है, देखो ये भी x और ये भी x, इस टाइप से हम इसको मान लें। ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ x का स्क्वायर, इसको 56 इंटू 56 भाई, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो x स्क्वायर, किसी एक को इसको काट दो, 28 हो जाएगा, 28 इंटू 56। इसको ऐसे ही रहने दो, हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे। देखो निकाल के दिखा देना, लिख देना इन ट्राइंगल OBC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने साइड में करके दिखा दिया। नाउ एरिया क्या होता है? पाई यानी 22/7 R स्क्वायर, रेडियस का मतलब R स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और x स्क्वायर हमें गिवन है, ये रहा। ठीक है, 28 इंटू 56 इंटू 90 हमारा एंगल, और 7 ये 22/7 का नीचे आ गया, और 360 हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ हो जाएगा, कोई फर्क नहीं इसमें। 22, 28, क्योंकि दोनों का बिल्कुल सेम है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 भी लिख सकते थे हम, प्लस अब इसका एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू में x स्क्वायर, यही तो होता है। 1/2 इंटू में बेस और परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, तो 28 इंटू 56।
1/2 इंटू 28 इंटू 56। इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे निकाल सकते थे कि ये 4 ट्राइंगल हैं, चारों ट्राइंगल इक्वल हैं, 1/4 पार्ट है ये हमारे स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है 56 इंटू 56 अपॉन 4 आ जाता है, ऐसे भी हो जाता है, लेकिन हमने निकाल लिया तो हम इसको यूज कर लेंगे। करो जी, 7 4 जा 94 जा और 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 56, इधर से भी यही 22 इंटू 22 नहीं, हाँ 22 इंटू 56 प्लस इसको काट दो, ये 14 आ जाएगा, 14 इंटू 56 इसको काट दो, 14 आ जाएगा, और 14 इंटू 56, देखो 56 कॉमन भी आ रहा है, 56 कॉमन आ गया, 22 प्लस 22 प्लस 14 प्लस 14, सबको ऐड करो, मल्टीप्लाई कर दो, इतने मीटर स्क्वायर इसका आंसर हमारा आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 हमने करा था। देखो ये फिगर हमें गिवन है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये 4 सर्कल बने हुए हैं इक्वल रेडियस के, स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। अब क्लियरली ये इसकी साइड के हाफ है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये तो हम लिख ही देंगे। नाउ डायमीटर ऑफ 1 सर्कल क्या हो जाएगा 14/2, 7 मीटर और सेंटीमीटर जो भी गिवन है, ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 7/2 मीटर, ठीक है। तो अब क्लियरली पता चल रहा है क्या था, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना। शेडेड पोर्शन कौन सा, इन सर्कल को छोड़कर बाकी सारा एरिया शेडेड है, तो स्क्वायर के एरिया में से इन चारों सर्कल का एरिया माइनस कर दो। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन या रिक्वायर्ड एरिया भी निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं हम, तो क्या आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 4 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल, सिंपल। तो एरिया ऑफ ABCD क्या होगा 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 लिख रहा हूं मैं, बाकी जो भी तुम दे रखी हो वो ले लेना, तो 7/2 इंटू 7/2 सिंपली कर लोगे, ये कट गया, बस इनको मल्टीप्लाई करो और इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा 196 माइनस 154, जो भी माइनस करके आएगा इतने मीटर स्क्वायर, डेट इज योर आंसर। देखो एग्जाम्पल नंबर 6, ये हमें फिगर दे रखी है, ठीक है, कहता है इसमें जो शेडेड पोर्शन है, कलियों का जो शेडेड पोर्शन है, ये फाइंड आउट हमको करना है। देखो इसको हम जो शेडेड नहीं है उसको हम पार्ट मान लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, जो शेडेड पोर्शन नहीं है। अब देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट और इसमें से मैंने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन डिलीट करके एक नया फिगर नीचे बना के दिखा दिया है। ये फर्स्ट पार्ट था और ये हमारा थर्ड पार्ट था, ठीक है। अभी अगर फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट का मुझे अगर एरिया फाइंड आउट करना हो तो ये हटाना पड़ेगा, और ये क्या है, दोनों क्या है, ये सेमी सर्कल है। मीन्स अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट का एरिया मेरे पास आ जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ही है एक्सरसाइज का। देखो अपना वो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो आप लिख ही लेना, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है हमें, इसकी साइड जो है, ठीक है। अब ये हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट यही दिखा दिया, अब इसको बारे में बताने की हमारे को जरूरत नहीं है। तो हम दो करके एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, फिर सिमिलरली सेकंड और फोर्थ का आ जाएगा, हमें करना नहीं है। नाउ एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड पार्ट, कैसे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, ठीक है। अब सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये यहाँ पर दिखा दो, यहाँ तक दिस इज 5 सेंटीमीटर और जो 10 सेंटीमीटर है वो पूरा है हमारे पास, ठीक है। करो जी, एरिया ऑफ स्क्वायर 10 इंटू 10 माइनस 2 सेमी सर्कल है, तो 2 और सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, पाई यहाँ पर 3.14 लेनी है, दे रखी है हमें,
5 इंटू 5, ये रेडियस हो गई। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 सेमी सर्कल का, और ये 2 क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 2 सेमी सर्कल हैं, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया। ये क्या आ गया 100 माइनस 5 5 जा 25 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 100 बचे 10, 25 से 25 और 10 35, 25 दिया 75, 75 और 3 78, ये आ गया हमारे पास ये 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट का। सिमिलरली सेकंड प्लस फोर्थ है ना सेकंड के सामने, फोर्थ पार्ट एरिया वो भी 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, क्योंकि उसमें से भी 2 सेमी सर्कल कट रहे हैं। कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या, हमें खाली पोर्शन का थोड़ा निकालना है, हमें तो शेडेड पोर्शन का निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे उल्टा, अब एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये चारों पार्ट का एरिया माइनस कर देंगे और हमारे पास शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ ऑल 4 पार्ट्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 10 इंटू 10 माइनस इन दोनों को ऐड कर लो 21.5 21.5, तो 100 माइनस 43, ठीक नहीं, 43 सही है। तो 43 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर, करते हैं अब एक्सरसाइज 12.3। इसमें ज़्यादातर मैं हिंट्स ही दूंगा आपको, जो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन होगा वो आपको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ये फिगर गिवन है हमें, तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 24 सेंटीमीटर, शेडेड पोर्शन का एरिया पूछ रहा है। तो देखो शेडेड पोर्शन हम कैसे निकालेंगे, ये क्या सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, क्योंकि सेमी सर्कल में ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री होगा, तो कैसा है राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो उससे पहले हमें ये नहीं पता, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया कब निकलेगा, जब रेडियस पता होगी। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या निकाल देंगे, ये वाला हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये सेमी सर्कल का डायमीटर, ठीक है। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये आप लिख लो। नाउ इन ट्राइंगल आरपी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, ये कर लेना, ये 25 का स्क्वायर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आर क्यू आ जाएगा 25, तो 25 आ गया, तो हैंस रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 25/2 सेंटीमीटर। अब आगे तुम अपना आप कर लेना। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर पी क्यू। सेमी सर्कल का एरिया तुम्हें पता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। जो भी आंसर उसको सोल्व करके आएगा डेट इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, ये तुम्हें गिवन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये जो अंदर वाला है इसकी 7 सेंटीमीटर है रेडियस, और जो बाहर वाला है ये टोटल मिला के, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये हमारी 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। ये 14 सेंटीमीटर है। तो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट करना है, एंगल गिवन है, रेडियस गिवन है, तो इस पे तुम 2 पॉइंट अपनी मर्जी से ले लो, P और Q। तो अंदर वाले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लो छोटे वाले सर्कल से, एरिया ऑफ सेक्टर O B Q D, और बड़े वाले सेक्टर का निकाल लो, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अभी मैंने एग्जांपल 3 में बताया था कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और ये हमारा थर्ड पार्ट था। तो यहाँ पर हमें इन दोनों पार्ट का ही एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, वही एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, ठीक है। सिंपली जो फर्स्ट पार्ट प्लस
थर्ड पार्ट का एरिया निकालना सिखाया था मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 में, उसी टाइप से इस क्वेश्चन को बड़े इजीली हम कर लेंगे। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारे को फिगर गिवन है और इस टोटल फिगर का ही हमें ये सारी शेडेड करके, ये पोर्शन भी पूरा शेडेड है, ये भी शेडेड है, इस पूरे का यानी जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इस पूरे का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 12 सेंटीमीटर है और जो सर्कल बना हुआ है इसकी 6 सेंटीमीटर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें एंगल पता होता है 60 डिग्री। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको पूरा कर लेते हैं ऐसे, इसको और इसका नाम भी दे देते हैं P, बीच में Q और ये R। देखो एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब हम सर्कल का एरिया ले रहे हैं ये पोर्शन तब भी आ रहा है, जब ट्रायंगल का एरिया ले रहे हैं ये पोर्शन तब भी आ रहा है, तो ये पोर्शन 2 बार आ रहा है, एक बार इसको माइनस कर देंगे। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये तो हमारी हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया लिखो, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एक जो सेक्टर है इसका एरिया हम माइनस कर देंगे, सेक्टर का नाम है OPQR। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 6 इंटू 6, ओके, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या है 12 इंटू 12, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 6 इंटू 6, एंगल कितना है 60/360, ठीक है, ये इससे कट गया 6 बार, ये 11, इधर 3 से कट गया 2, ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। 22 इंटू 36/7, 4 से 3 कट गया, प्लस 36 √3 माइनस 11 इंटू 12/7, सोल्व कर लो, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। पॉइंट में निकालना चाहते हो पॉइंट में निकाल लो, नहीं तो इन दोनों को सोल्व कर लो और प्लस ये एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट कहता है इस ये जो शेडेड पोर्शन है ये वाला, इसका एरिया फाइंड आउट करो। क्या कहता है, एक स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर की इसकी साइड है और हर कॉर्नर पर एक ये सर्कुलर, एक तरीके से क्या सेक्टर ही हो गया, 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला कट कर लिया और बीच में से एक सर्कल कट कर लिया जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस 4 इंटू में एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम लिख दो जो भी लिखना चाहते हो, ABCD, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस 4 इंटू में एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सब कुछ पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर पता है 4 इंटू 4, एरिया ऑफ सर्कल पता है पाई आर स्क्वायर लग जाएगा, तो 22/60 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, आर भी पता है थीटा भी पता है। तो इस तरह से हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इस टाइप का टेबल टॉप का डिजाइन दे रखा हमको, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बीच में, इसको ABC, इक्विलेटरल का मतलब समबाहु जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस गिवन है 32 सेंटीमीटर, ये O ले लो, ठीक है। मान लो मैं इसको आगे तक बढ़ा लेता हूँ, इसको क्या मान लिया, M मान लिया, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं, इसको आगे तक बढ़ा लिया। एक रिलेशन याद रखना, क्लियरली यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो इस टाइप से जाएगी AM, क्योंकि O से आ रही है तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी, तो AM क्या है, मीडियन। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो तो लिखेंगे ही क्लियरली, AM इज मीडियन। तो ऐसा जब होता है तो एक रिलेशन याद रखना, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ याद रखने की जरूरत है, OA यानी ये जो रेडियस है ये 2/3 होता है मीडियन का, ठीक है, मीडियन का 2/3 होता है। ये रिलेशन जब तक याद नहीं रखोगे ये क्वेश्चन
नहीं होगा। तो OA क्या रेडियस, ये हमें पता है 2/3 AM, 3 उधर चला जाएगा 3/2 AM, 2 से काट दो 16, तो ये आ गया 48 सेंटीमीटर AM, यानी AM की लेंथ आ गई। ठीक है, अब ये मीडियन भी है और ये इसको परपेंडिकुलर भी, यहाँ पर मैं प्रूव करके दिखाना परपेंडिकुलर ये होता है। तो ये ट्राइंगल AMB क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। इससे हमारे को क्या पता चल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि हमें साइड चाहिए। जब तक हम साइड नहीं निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और रूल क्या है कि सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, बाकी जो शेडेड पोर्शन है वो अपना बच जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल AMB बाय पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम क्या लगेगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। AM हमको पता ही है AB का स्क्वायर, और BM क्या है, BC का आधा। BC का आधा का मतलब क्या हुआ, AB का आधा, क्योंकि BC और AB इक्वल है। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बटे 4, लिख देना यहाँ पर BM इज इक्वल टू AB बटे 2, या पहले BC बटे 2 लिख लो और फिर लिख दो AB बटे 2, याद रहेगा ऐसा आपको। प्लस ये क्या हो गया हमारे पास भाई 48 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर में रहने देंगे, बाकी सबको इधर ले आओ। तो AB का स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बटे 4, तो 4 इधर चला गया, 4 माइनस 1 ये हो जाएगा कितना, 3/4 AB स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर। चलो जी आगे सॉल्व करते हैं। AB स्क्वायर कितना आ गया, 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, और 48 इंटू 48, 3 से काट दो 16। ठीक है, तो इस टाइप से AB का स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि 64 इंटू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, √3/4, कितना, √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हमारे पास है 4 से कट गया, तो इसको ये 4 से कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो 96 2 जा 192 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया ऑफ ABC आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना। तो एरिया ऑफ शेड लिखना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा πr स्क्वायर, r कितना है 32, और ये हमने निकाल लिया, बस इसको माइनस कर देना। कोई जरूरत नहीं है रूट उसमें रखने की, रूट में आता आंसर रूट में ही छोड़ देंगे, कोई हमारा गलत नहीं करेगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक स्क्वायर दे रखा है हमारा, स्क्वायर की जो साइड है 14 सेंटीमीटर है, उससे मिड पॉइंट से होते हुए ये 4 सर्कल हमने बनाए, और 4 सर्कल से जो अंदर कोना आ गया ना इसको काट दिया, जो बीच में शेडेड पोर्शन बच गया उसका एरिया निकालना है। तो सिंपल है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ ईच सेक्टर। और सेक्टर क्योंकि बिल्कुल मिड पॉइंट पर है तो 14 साइड थी, तो 7 रेडियस आ गई, और थीटा आ गया हमारा 90 डिग्री। तो इस तरह से पार्ट 1 वाला वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 7 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन है टोटल एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन और बचे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। जो पूरा एक्सप्लेन करने का होगा उसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और जो फिगर में, जैसे ये हमने फिगर में बता दिया इजी था, उसको हम फिगर में बता देंगे। तो बस आपको वही करना जो हर बार करते हो। हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।